सभी को मेरा नमस्कार। कल जो अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसी को आगे बढ़ते हुए जनरल सबसे पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनो जो मेटेलिक कंपाउंड है उनको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। पहला सामान्य वर्गीकरण था। उस सामान्य वर्गीकरण में जो मेटल है उससे जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी हैं, एल्किल ग्रुप है या सारे के सारे एल्किल हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो एल्किल समूह है उसके अलावा भी कुछ अन्य प्रतिस्थापी भी जुड़े हुए हैं, उसके बेस पे था सिंपल और मिक्स्ड। यानी सिमेट्रिकल था एक तो सिंबल जिसमें सारे के सारे या तो एल्किल है या एरिल ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। दूसरे वे जिनमें एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ साथ कोई हैलाइड यानी नेगेटिव पार्ट स्पीसीज भी जुड़ी हुई है। उसके बेस पे जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, सिमेट्रिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और दूसरे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन था वो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड की नेचर के बेस पे था, तो वो सिग्मा बॉन्डेड, आयनिक बॉन्ड और सिग्मा बॉन्डेड हो गया। अब तीसरा है नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी इन ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उनको सामान्य बंध के नियमों के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इनमें कार्बन और मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड ना तो आयोनिक बॉन्ड होता है और ना ही कंप्लीटली सहसंयोजी बंध होता है। इनमें कार्बधातुक यौगिक है, उनका एक बड़ा वर्ग आता है। इनमें कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अब्र व धातु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होते हैं। यानी यहाँ सिग्मा के साथ साथ क्या बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। स्पेशल कैटेगरी का नॉन क्लासिकल बॉन्ड बनता है। साथ ही धातु के पूर्ण कक्षक व कार्बन के अपूर्ण कक्षकों के मध्य भी अतिव्यापन होता है। संक्रमण तत्व इस प्रकार के अधिक यौगिक बनाते हैं। जनरली ये जो नॉन क्लासिकल बॉन्ड है वो किस में पाया जाता है, ट्रांजिशन मेटल में। और तो जो ट्रांजिशन मेटल से बने हुए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो इस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी जो नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनको दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया। पहला है अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिकों के साथ, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनो पार्ट, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक में मेटल के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें पाई बॉन्ड होता है। तो उसके साथ संक्रमण धातु संकर, जिनमें कार्बनिक लिगेंड के जो कार्बनिक है उसके पाई कक्षक तथा धातु परमाणु के डी या पी के बीच क्या होता है, अतिव्यापन, यानी पाई डी पाई पी पाई अतिव्यापन। तो पहला है सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच में, जैसे सैंडविच में ब्रेड के बीच के अंदर जो भरते हैं मसाला, वैसे ही यहाँ जो मेटल है वो दो ऑर्गेनिक, दो सेम स्पीसीज के बीच सैंडविच की तरह बंधा हुआ रहता है। तो इस संरचना सैंडविच के समान होती है। इसमें दो डी लोकेलाइड पाई इलेक्ट्रॉन जो रिंग है उनके मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो रिंग है ये जनरली क्या होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। तो एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन संक्रमण धातु के रिक्त डी कक्षक के बीच अतिव्यापन होता है। यहाँ पे जो एरोमेटिक पार्ट है उस एरोमेटिक जो रिंग है उसके पाई इलेक्ट्रॉन और जो संक्रमण धातु है, ट्रांजिशनल मेटल जो एटम है उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। धातु परमाणु दोनों वलयों के मध्य इस तरह से समायोजित होता है कि मेटल और कार्बन बंध की दूरी क्या रहती है, समान रहती है दोनों तरफ। संक्रमण धातुओं के संकुल के जो साइक्लिक यौगिकों के साथ बने कार्बधात्विक यौगिक इसके एग्जाम्पल हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल वलय के संक्रमण धातुओं के साथ बने सैंडविच कुछ एग्जाम्पल है सैंडविच कंपाउंड के। जैसे ये है निकिल, आयरन, रोडियम, इनके हैं निक्लोसीन। निक्लोसीन क्या है, डाई साइक्लो या डाई या बिस भी बोल सकते हैं, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल निकिल सेकंड, ये आयरन का है। और ये रोडियम का, रोडियम का जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ बने हुए हैं उसको, रोडियम वाले को रोडोसिन, आयरन को फेरोसिन और निकल वाले को निक्लोसिन। ये निकल का सैंडविच कंपाउंड है, ये आयरन का और ये रोडियम का। तो पहला हो गया सैंडविच कंपाउंड। दूसरा है जो नॉन क्लासिकली बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनमें पहला टाइप हो गया सैंडविच कंपाउंड। दूसरा है ओलिफिन या एसिटिलिनिक कंपाउंड के। तो ओलिफिन यानी कोई पाई बॉन्डेड के साथ, या एथिलीन है उसके साथ
CH2 जो एक लिगेंड है उसके साथ अगर कोई मेटल बॉन्ड बना रहा है, या एसिटाइलिनिक यानी CH एसिटिलीन के साथ कोई मेटल है वो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक, संक्रमण जो था क्योंकि पाई बॉन्डेड, जिसमें भी जैसे यहाँ भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन ही है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही है। सैंडविच कंपाउंड में भी जो पाई इलेक्ट्रॉन का एक अब्र है वो, और मेटल का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उनके बीच बॉन्ड अतिव्यापन होता है। यहाँ जो दूसरा ओलिफिनिक या एसिटिलिनिक है, यहाँ भी पाई बॉन्ड, ओलिफिन का और एसिटिलीन का जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग होती है। तो इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक द्विआबंध अथवा त्रिआबंध, द्विआबंध वाले ओलिफिनिक हो गए और त्रिआबंध वाले क्या हो गए, एसिटिलिनिक, के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, जबकि भरे कक्षक रिक्त विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। ओलिफिन के पाई बंध से रिक्त धातु कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन का बंधन। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, ओलिफिन जो है उसके जो पाई बॉन्ड है, लिगेंड हो गया ये ओलिफिन एक तरह से मेटल के साथ जुड़ रहा है, तो डोनर स्पीसीज की भांति व्यवहार कर रहा है, और यह मेटल क्या है, एक्सेप्टर। फर्स्ट जो बॉन्ड बना है यहाँ पे ओलिफिन है वो डोनर और मेटल क्या है, एक्सेप्टर है, और सेकंड बॉन्ड में मेटल है वो क्या है, डोनर है, और ओलिफिन के जो एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल है वो क्या है, एक्सेप्टर है। तो दोनों के बीच सिनर्जिक रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे पहले मेटल को लिगेंड है, मेटल को ओलिफिन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और दूसरा वो जैसे ही डोनेट करेगा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो मेटल के जो भरे हुए जो डी ऑर्बिटल है वो लिगेंड है, या जो यहाँ पे ओलिफिन या एसिटिलीन है उसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग जो पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाते हैं, अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु द्वारा तीसरा है, पहला हो गया सैंडविच, दूसरा ओलिफिनिक या एसिटिलिनिक, और तीसरा हो गया ब्रिज बॉन्डेड सेतु बंध युक्त एल्किल समूह वाले कार्बोधात्विक यौगिक। यहाँ पे इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल के साथ जो जुड़े हुए समूह हैं उनमें क्या पाया जाता है, ब्रिज बॉन्ड पाया जाता है। डाई मैथिल बेरिलियम, ये पॉलीमर होते हैं जनरली, जिनमें भी ब्रिज बॉन्ड होता है वो जनरली पॉलीमर होते हैं, डाइमर ट्राइमर पॉलीमर। डाई मैथिल बेरिलियम बहुलक है वो डाई, या दूसरा डाई एथिल मैग्नीशियम या ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ये तो डाइमर के रूप में है एल्यूमिनियम वाला तो, और ये पॉलीमर है दोनों। एल्किल जो ग्रुप है वो ब्रिज बॉन्ड वाले यौगिकों के बंध को, ये जो बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बंध के आधार पे इनमें ये जो बॉन्ड बनते हैं, ब्रिज बॉन्ड जहां बनता है उसको अपन 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, यानी जहां पे दो जो सेंटर या दो एटम आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, सहयोग करके बॉन्ड जो बनाते हैं, यानी 2 सेंटर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो ब्रिज बॉन्ड है उसको ऐसे नहीं समझा सकते, ब्रिज बॉन्ड में पॉली सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बंध को एमओटी के आधार पे, ये जो बंध बनता है ब्रिज बॉन्ड, उसको एमओटी के बेस पे समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है ये बेरिलियम का है। डाई मैथिल बेरिलियम का जो पॉलीमर है उसमें प्रत्येक धातु परमाणु है, बेरिलियम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और मेटल कार्बन मेटल बंध मेटल कार्बन मेटल, तो यहाँ पे 2 मेटल के बीच ये एक कार्बन ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये पॉलीमर बन गया, बेरिलियम का पॉलीमर है, मैग्नीशियम का पॉलीमर है, जबकि एल्यूमिनियम बनाता है वो क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। कार्बधात्विक यौगिक है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनका इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है कार्बधात्विक यौगिकों का, तो इंडस्ट्री में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, और एंटी नॉकिंग जो एजेंट के रूप में कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड काम में आता है, टेट्राएथिल लीड। कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहल के सिंथेसिस में कार्बोनिल जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोनिल के बने हुए हैं उनका निकल कार्बोनिल का क्या किया जाता है, कैटालिसिस के रूप में यूज किया जाता है।
सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक सिलिकॉन कहलाते हैं और सिलिकॉन का उपयोग स्टोव कोक ब्रिज के रूप में होता है। सिलिकॉन तेल का जो उपयोग है वो ऊष्मक को गर्म करने हेतु, सिलिकॉन क्रीम है वो जलने से बचाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। सिलिकॉन रबर का उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने में किया जाता है। ये गर्म न करने योग्य विद्युत भागों को कुचालित करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन का उपयोग फिल्मों को बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन रंग धातुओं पर लंबे समय तक चमकदार रहते हैं। चिकित्सा में पारे के जो मरकरी के बने हुए कार्ब धात्विक यौगिक एक है मर्क्यूरोक्रोम, और मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? घावों को सड़ने से रोकने हेतु एंटीसेप्टिक के रूप में मर्क्यूरोक्रोम एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जो कि एक मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा आर्सेनिक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और स्फिनेमिन जो सिफिलिस व अफ्रीकी अनिंद्रा जो प्रोटोजो जनित रोग है उनके उपचार में काम में लिया जाता है। मरकरी का दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मरकरी हाइड्रीन, जिसका उपयोग किडनी की झिल्ली जो किडनी की मेम्ब्रेन है उसकी पारगम्यता को बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है। कृषि में एल्किल जो टिन यानी टिन का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका उपयोग फंगिसाइड तथा रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नन्हे पौधे यानी छोटे जो पौधे हैं उनमें संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए फेनिल मरकरी के डेरिवेटिव यानी मरकरी है उसके साथ जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो फेनिल होता है C6H5Hg, और साथ के अंदर दूसरा एल्किल ग्रुप या हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो जो फेनिल मरकरी के डेरिवेटिव है उनका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त उपयोगों के अलावा जो सिलिकॉन का उपयोग, यानी सिलिकॉन क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? सिलिकॉन कहलाते हैं। इनका उपयोग ग्रीस के रूप में टेट्रामेथिल सिलेन का उपयोग एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में किया जाता है। कार्ब धात्विक यौगिकों के द्वारा कई कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण भी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण उपयोग के कारण इन पर रिसर्च है वो लगातार किया जा रहा है। लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, टिन, टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक और धातु कार्बोनिल है उनके बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अब तक पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, कौन से कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं, दूसरा इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और तीसरा इनका क्लासिफिकेशन, और चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब अलग अलग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेरिलियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।